आज हम सागा में देख रहे हैं अनसुपरवाइज क्लासिफिकेशन। और अनसुपरवाइज क्लासिफिकेशन के लिए हम जो डेटा यूज़ करेंगे या कंटेंट यूज़ करेंगे वो हम DST IGET की वेबसाइट से ले सकते हैं। और यहाँ पर आप ट्यूटोरियल्स के अंदर रिमोट सेंसिंग के अंदर जाके यहाँ पर अनसुपरवाइज क्लासिफिकेशन लीजिए, डेटा और PDF आपको मिलेगी। इसी PDF को हम फॉलो करेंगे और यहाँ पर डेटा मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। ये डेटा है आपका 7 नंबर का, क्योंकि 7 IGET RS7 है ये अनसुपरवाइज क्लासिफिकेशन। तो इसका हम डेटा यूज़ करेंगे। इस डेटा में आप देखिएगा कि एक हमारे पास स्टिफ इमेज है, ये पुणे एरिया की इमेज है आसपास की। तो इसमें हम आज अनसुपरवाइज क्लासिफिकेशन आपको बताएंगे। तो हमारा जो आज का मुद्दा है वो है टू क्रिएट लैंड यूज एंड लैंड कवर मैप। एक लैंड यूज लैंड कवर मैप बनाएंगे एक रीजन का, किससे? अनसुपरवाइज क्लासिफिकेशन से। तो इसके लिए आपको जो प्री रिक्विजिट है वो ये है कि आपको सागा की पहली जो भी एक्सरसाइज मैंने बताई है वो सब आपने की हो, आपने देखी हो। और मैं ये बताऊं कि अनसुपरवाइज ये होता क्या है। पहले तो क्लासिफिकेशन समझिए। क्लासिफिकेशन का मतलब ये होता है, वैसे तो ये रिमोट सेंसिंग का पार्ट नहीं है, ये इमेज प्रोसेसिंग वाले ज़्यादा इस पे वर्क करते हैं। तो होता इसमें ये है कि आपके पास एक इमेज है, उससे आप पिक्सल उठाते हैं और हर पिक्सल को किसी न किसी कैटेगरी में डालते हैं, जिसे हम क्लस्टर कहेंगे। जो क्लस्टर कैटेगरीज में डालेंगे तो उस कैटेगरीज को हम अलग अलग नाम देंगे। जैसे हम बोलेंगे कि ये जो है पर्टिकुलर स्क्रब का एरिया है, ये वाटर का एरिया है, ये फॉरेस्ट लैंड है। इस तरीके से एक एम्प्टी प्रोजेक्ट बना लीजिए। तो इस तरीके से अलग अलग हम उसको क्लासिफिकेशन, इसीलिए इसका नाम क्लासिफिकेशन है। तो सुपरवाइज क्लासिफिकेशन, अनसुपरवाइज क्लासिफिकेशन, आप जरूर सोचेंगे कि अनसुपरवाइज क्लासिफिकेशन क्या है। अनसुपरवाइज क्लासिफिकेशन का मतलब ये है कि इसमें कोई हमें उस जगह के बारे में पता नहीं है और ये अनसुपरवाइज है, यानी कि हम इसको सुपरविजन नहीं दे रहे हैं। हमने मेथड लगाया, मेथड अपने आप डिसाइड कर रहा है कि उसे क्या करना है। तो 3 मेथड हम इसमें यूज करेंगे, आगे जाके मैं डिस्कस करूंगा उस बारे में। 3 मेथड अलग अलग, उसमें से एक हम यूज करेंगे। अब अनसुपरवाइज क्लासिफिकेशन में सिस्टम अपने आप करता है। तो हमने यहाँ सागा खोल लिया है और सागा जब हमने ओपन कर लिया है तो हम एक जो इमेज है उसको जरूर ले लें। कौन सी इमेज है वो हमारे पास? IGET RS007 डेटा की। इसको ऑल फाइल्स करिए। यहाँ पर आपकी जो सबसेट इमेज है लैंडसेट थीमेटिक मैपर की, इसको आप USGS के एक्सप्लोरर से, अर्थ एक्सप्लोरर वेबसाइट से आराम से डाउनलोड भी कर सकते हैं। क्योंकि हम सातों बैंड चाहते हैं, इसलिए इसको टिक करेंगे और सातों के सातों बैंड ले लेंगे। सारे के सारे बैंड यहाँ पर आ गए हमारे पास। अब अगर आप देखना चाहें किस तरीके से इमेज है तो कोई मैं इसको एक ओपन कर देता हूँ। इस तरीके से इमेज दिख रही है। इसको RGB, वैसे तो ये आपको ग्रे स्केल में दिखेगी, RGB में दिख रही है। तो अब मैं आपको ये बता दूं कि ये बैंड्स इसके थीमेटिक मैपर के हैं क्या, ताकि आपको पता रहे कि किस पे क्या काम हो रहा है। इसके जो हमारे 7 बैंड्स हैं वो 0.45 से लेकर 2.35 तक वेरी कर रहे हैं। यानी कि ब्लू ग्रीन रेड तो है, साथ में आप जो एमिटेड से लेकर यहाँ तक आप इस इंफ्रारेड तक भी, MIR तक भी पहुँच जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने ये डेटा ले लिया और डेटा लेने के बाद हम क्या करेंगे, इसका RGB कंपोजिट बनाएंगे। क्योंकि ऐसे तो काम हमारा पूरा नहीं हो पाएगा, हम इसका एक बैंड पे तो नहीं कर पाएंगे, हम इसका RGB कंपोजिट बनाते हैं। उसके लिए जैसे मैंने बताया था कि ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, फाइंड एंड रन टूल पे जाइए, यहाँ पर सीधा RGB कंपोजिट लिखिए, कंपोजिट, और टैब दबाइए, एंटर मार दीजिए। यहाँ पर RGB कंपोजिट आ जाएगा, इसको सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर आप अब RGB कंपोजिट बनाएंगे तो हम 2 टाइप के RGB कंपोजिट बनाएंगे। RGB कंपोजिट मैं इसलिए बना रहा हूँ कि जब ये क्लासिफिकेशन हम करेंगे, क्लासिफिकेशन तो केवल सिंपल पिक्सल्स होंगे और क्लासिफाइड पिक्सल्स होंगे। एक्चुअली ये ओवरले होता है, वो ओवरले इमेज, इसलिए मैं इसको बोल रहा था कि आपको हम एक तरीके से लैंड कवर और लैंड कवर का मैप बना रहे हैं। वो इस इमेज के ऊपर आएगा, यानी कि इस इमेज के ऊपर हम जब लाएंगे तो हम देखना चाहेंगे कि बैकग्राउंड में इमेज कौन कौन सी है, उस इमेज के हिसाब से हम क्या सही क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। क्या हम नदी के ऊपर हैं, क्या हम पानी के ऊपर हैं। तो उसके लिए हम 2 अलग अलग टाइप के व्यू बना लेते हैं। जो जैसे कई लोग FCC पसंद करते हैं, कई लोग ट्रू कलर पसंद करते हैं। तो ये ट्रू कलर और ये FCC मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप जिसपे क्लासिफिकेशन अच्छे से, क्लासिफाइड रिजल्ट को एक तरीके से वैलिडेट कर सकें और उसके बाद अलग अलग क्लासेस को पता कर सके, हाँ भाई मैंने सही क्लास बनाई है। तो सबसे पहले हम पहला RGB कंपोजिट बनाते हैं बैंड 3 to 1 का। यानी कि यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट करेंगे, एक ही हमारे पास ग्रिड है, इसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद रेड में हम डाल देंगे 3 to 1 का कॉम्बिनेशन है ये। फिर ग्रीन में हम डाल देंगे 2 और यहाँ पर ब्लू में हम 1। अल्फा को ऐसे रहने दीजिए। 3 to 1 हो गया, ओके कर दीजिए। बस यहाँ पर कंपोजिट बन के आएगा। देखिए कंपोजिट मैंने खोल दिया। तो इसके ऊपर हम क्लासिफिकेशन की चीज दिखाएंगे। देखिए इसको बनाने का केवल यही तात्पर्य है। आप ये जरूर सोच रहे होंगे क्यों बना रहे हैं इसको। आप अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा ये क्यों बना रहे हैं। तो बाकी चीज़ हम ये एक तो बना दिया हमने, बाकी चीज़ अभी एक और बाकी है जिसको हम ट्रू कलर कंपोजिट के अलावा हम FCC बना देते हैं। FCC कई लोग पसंद करते हैं। तो क्या करेंगे कि हम FCC पहले तो कंपोजिट का नाम चेंज करते हैं, वरना वो राइट हो जाएगा नाम। तो उसके लिए नाम चेंज करने के लिए क्या करना होता है, आप यहाँ पर आइए कंपोजिट पे, इस जगह पे, यहाँ पर आप इसको कर दीजिए 3 to 1 कंपोजिट और उसके बाद टैब दबाइए। टैब करने पर आपका ये अप्लाई हाईलाइट हो जाएगा, अप्लाई कर दीजिए। बस यहाँ पर 3 to 1 हो गया। अब अगला हम बनाते हैं एक और RGB कंपोजिट लेते हैं, वो यहाँ मिल जाएगा आपको। एक बार आपने यूज़ कर लिया कोई टूल, वो यहाँ पर आ जाता है सीधा आपके जो मेन्यू है उसमें सबसे नीचे। RGB कंपोजिट में आप यहाँ पर अब आपको ये 4 5 2 करना है। 4 यहाँ पर 5 और यहाँ पर 2 ओके कर दीजिए।
ये देखिए एक और कंपोजिट बन के आ जाएगा आपका, जिसे हम यहाँ पर कंपोजिट कर रहे हैं। हमारा एक कंपोजिट पहले बना था, ये एक कंपोजिट है, तो इसको मैं ओपन करता हूँ ये वाले को। तो देखिए ये आपका एफसीसी टाइप कुछ बन के आ गया। एफसीसी कई लोग एफसीसी में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, इसलिए मैंने इसको बना दिया। यहाँ पर क्या है एफसीसी में बहुत अच्छा, देखिए ये जो जितने भी आपको रेडियस दिख रहा है इसका क्लियर पता चल जाता है कि ये आपका वेजिटेशन एरिया। ब्लैक बहुत अच्छा आता है क्योंकि आपका जो इंफ्रारेड के रेंजेस हैं उसमें आपका ये इसमें कुछ आउटपुट ही नहीं आ पाता, इसलिए आपका काला दिखता है। और हम इससे बहुत अच्छे से पता कर सकते हैं कि देखिए ये काला है, ये काला है, दैट मीन्स दीज आर वाटर बॉडीज। अब इसका भी नाम चेंज कर देंगे। यहाँ पर आइए इसको कर दीजिए, अभी अपने 452 बनाया है तो 452 कर दीजिए, 452। टैब दबाइए, टैब दबाते ही आपका अप्लाई ऑन हो जाएगा। बस यहाँ पर बना दीजिए 452, तो आपके ये 452 आ गया। ठीक, अब देखिएगा आप कि मैं क्या करने वाला हूँ। यहाँ पर मैप्स पे जाइए, मैप्स पे क्या क्या बन के आ गया आपका 452 और ये कंपोजिट। ठीक, ये दोनों चीज़ बन गई आपकी। अब मैं इसको उठा के ये 452 और ये 321, तो 321 मेरे पास, अगर मैं यहाँ पर जाऊँ तो 452 तो आ गया है, 321 कहाँ है, 321 यहाँ पर मैं अगर इसको हॉरिजॉन्टली टाइल करूँ या वर्टिकली टाइल करूँ तो आपको ये सारी चीज़ दिख जाएंगी। तो यहाँ पर आप शो लेयर कर लेंगे, यहाँ पे आप शो लेयर कर लेंगे, तो ये शो लेयर पे आपको दोनों चीज़ आ गई। इसका मतलब हमने ये ओवरराइट कर दिया है 321 को, तो कोई बात नहीं, इसमें बिल्कुल भी घबराना। अगर कल को ऐसी बात हो जाए आपके साथ तो 1 सेकंड का टाइम लगता है। आरजीबी कंपोजिट पे जाइए, फिर से यहाँ पर 321 कर दीजिए, 3 2 1। अगर बाई चांस ऐसा ओवरराइट हो जाता है तो इसमें बिल्कुल भी चिंता करने की बात नहीं है। आप यहाँ पर देखिए, क्योंकि मैंने यहाँ पर ये कंपोजिट का नाम चेंज नहीं किया था, मैंने क्रिएट करना था। अगर मैं क्रिएट नहीं करूँगा तो वो उसी पे ओवरराइट हो गया। ये जो दो इमेज आप दिख रहे हैं, ये और ये दोनों एक ही बन गई, उस पर ओवरराइट हो गया। तो क्रिएट करना बहुत जरूरी है, ध्यान दीजिएगा, क्रिएट मत भूलिएगा, वरना ये जो प्रॉब्लम अभी आई है वो आपके साथ भी आ जाएगी। मैं इसको ओपन करता हूँ, डेटा में जाता हूँ, मेरा ये कंपोजिट बन गया है। अब ये कंपोजिट जो है बेहतरीन हमारा 2 कलर में आ गया। अब मैं इसको नाम दे देता हूँ यहाँ पर आपका 321। टैब दबाता हूँ, टैब के बाद ये अप्लाई ऑन हो जाएगा और उसके बाद ये 321 आ गया। अब जाते हैं मैप पे, देखिए आपके पास 4321 आ गया, 452 आ गया, 452 आ गया, 452 हमें एक और नहीं चाहिए, तो इसको हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं। ये बोलता है हाँ क्लोज करना है, हमने कहा हाँ हमें क्लोज करना है। अब चाहे तो आप इसको भी क्लोज कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, इसको भी क्लोज कर सकते हैं, क्योंकि हमारा काम जो है वो इनसे है, ये दोनों से है। लेकिन आपको क्योंकि अभी इमेज भी चाहिए, तो अभी देखते हैं आगे इमेज का हम क्या करेंगे, क्योंकि इमेज भी आपको चाहिए होती है। अब यहाँ पर क्यों लेके आए हम, उसका कारण ये है कि जब हम इसको शो, ये इस जगह पे शो लेयर करते हैं, एक तो मैं आपको दिखाता हूँ, पहले इसको वर्टिकली करते हैं, इसको उठा के मैं पहले इस पर डाल देता हूँ। तो यहाँ पर एक कंपोजिट में हमारे पास 321 452 आ गया। मैंने इसको इसलिए किया क्योंकि जब जो रिजल्टेंट आएगा आपका क्लासिफिकेशन रिजल्ट, वो यहीं पे आएगा। अब देखिए कि मैं इसको ओपन करता हूँ, ये ओपन हुआ, ये ओपन हुआ, तो शो लेयर करना पड़ेगा मुझे। ये शो लेयर है, ये शो लेयर है। ठीक, अब मैं इसको यहाँ पर दिखाता हूँ, क्योंकि जो डेटा है यहाँ पर मुझे ओपन करना पड़ेगा। अगर ये मैं डेटा ओपन नहीं करूँगा तो वहाँ पर ये दिखाई नहीं देगा, मेरे यहाँ पर मैप्स में कुछ दिखाई नहीं देगा। आई हैव टू ओपन दैट डेटा, सो दिस डेटा हैज़ टू बी ओपन। अब देखिए यहाँ पर शो लेयर, यहाँ पर शो लेयर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इन दोनों को आप हटा दीजिए, मतलब इसको क्लोज कर दीजिए, इसकी आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आप ओपन करिए, यहाँ पर आप शो लेयर कर दीजिए और ये आपको दिखने लग जाएगा। यहाँ पर आप आइए, यहाँ पर शो लेयर कर दीजिए, ये तो खैर दिख ही रहा है आपको। अब इसको इसके पास पहुँचा दीजिए। ठीक, अब आपका काम बन गया, ये एक आ गया और ये आपका दूसरा आ गया, दोनों आ गए आपके। और ये अब देखिए, मैं इसको अगर शो लेयर करता हूँ तो यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा है पीछे से हटता हुआ, देखिए इसको, देखिए शो लेयर करते ही यार है ना इसके ऊपर। तो जब ये इसके ऊपर आ रहा है तो अब हम जो क्लासिफिकेशन रिजल्ट दिखाएंगे वो इसके ऊपर ही दिखाएंगे, वो इसको दिखाएंगे तो ये इसी के ऊपर आएगा, वो इसके ऊपर ही आएगा यहाँ पर। तो इसीलिए हमने ये काम किया है, ये इसका कोई अलग तात्पर्य नहीं है। चलिए ये काम हो गया। अब आते हैं हम अपने क्लस्टर एनालिसिस पे, ग्रिड की। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जो ये ट्यूटोरियल में दिया हुआ है उसमें उन्होंने जो दिया, दिखा देता हूँ आपको। इन्होंने कहा है कि आप यहाँ पर जाइए, ये सब बना दिया हमने क्लस्टर वगैरह, ये अलग अलग हमने इमेजेस बना दी जिसके ऊपर हम ये क्लस्टर डालेंगे। तो क्लस्टर एनालिसिस फॉर ग्रिड्स, वो आपको यहाँ पर इस वर्जन में नहीं मिलेगा, ये इस वाले में नहीं मिलेगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, आप यहाँ पर टूल्स पे जाइए, यहाँ पर आप ढूंढिए इसको, ग्रिड में अगर मिलता है, एनालिसिस में मिलता है, अगर यहाँ नहीं मिल रहा है तो थोड़ा और आगे चले जाइए, यहाँ इमेजरी में चले जाइए, क्लासिफिकेशन में चले जाइए। क्लासिफिकेशन के अंदर के मीन्स ये क्लस्टरिंग फॉर ग्रिड्स है, इसको ओपन करिए। यहाँ ग्रिड सिस्टम क्या है, ये वाला ग्रिड क्या है। अब देखिए इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि मैं जब यहाँ पर आऊँगा तो मैं सारे के सारे सिलेक्ट कर लूँगा, ये नहीं सिलेक्ट करूँगा 452 321 नहीं सिलेक्ट करूँगा, ये सारे के सारे सिलेक्ट करूँगा साथ के साथ बैंड। ओके कर देंगे, ओके कर दिया हमने। अब क्लस्टर में यहाँ क्रिएट करेंगे, अगर नहीं क्रिएट करेंगे तो क्या होगा, आपने जो अभी एक गलती देखी थी कि ये उस पर ओवरराइट होगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आइए आप हिल क्लाइंबिंग, ये 3 जो मेथड है अलग अलग, ये 3 मेथड अलग अलग है। इसमें क्या होता है, एक हिल क्लाइंबिंग है, एक इटरेटिव है, कंबाइंड मिनिमम है। हिल क्लाइंबिंग में क्या होता है कि एक इटरेटिव लोकल सर्च पार्टीशनिंग एल्गोरिथम है, ये इसलिए डिजाइन हुआ है ताकि आप ऑप्टिमम वैल्यू निकाल सके क्लस्टरिंग क्राइटेरिया से।
ताकि आप जो रीअरेंज कर सकें जो एग्जिस्टिंग पार्टीशन है। इसमें आप तब तक करते रहेंगे जब तक ये इंप्रूवमेंट होता रहेगा। जबकि इटरेटिव में आप क्या करेंगे, इस वाले में क्या होगा कि जो आपके जो सीड पॉइंट्स या सेंट्रॉइड्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, फिर ये सिट्स हर एक क्लस्टर जो है सेंट्रॉइड पे जाएगा और धीरे धीरे क्लस्टर रीअरेंज होंगे और अल्टीमेटली आपके सारे क्लस्टर्स बन जाएंगे। और ये जो तीसरा मेथड है जिसको मैं कंबाइंड बोल रहा हूँ, ये इन दोनों का ऊपर का कंबाइंड है। तो हम हिल क्लाइंबिंग ले लेंगे, क्लस्टर्स आपको कम से कम 50 बनाने हैं। अगर आप 50 ही बनाएंगे तो आपका क्लासिफिकेशन रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, क्योंकि इस ट्यूटोरियल में भी ये कहा गया है कि आपको 50 बनाने हैं। लेकिन मैं जब इस पर कार्रवाई करूंगा तो आप समझ जाएंगे कि मैं 50 क्यों नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे हर एक जगह पे जाके इसकी वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, जो कि अभी थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, जो अभी पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैं आपको इसका तरीका जरूर बताऊंगा। 10 हम इसके क्लस्टर बना लेते हैं और 10 क्लस्टर के बाद हम मैक्सिमम इटरेशन 0, इसको टिक मत करिएगा। अगर ये टिक कर दिया आपने तो फिर बहुत बहुत समय लग जाएगा। ठीक, तो आप रहने दीजिए, मैक्सिमम इटरेशन आप 0 पर रखिए, कोई बात नहीं। अभी आपको इटरेशन दिखाऊंगा मैं कैसे हो रहे हैं। तो यहाँ पर आपने कर दिया, हिल क्लाइंबिंग मेथड लगा दिया, ओके कर दीजिए। बस यहाँ पर देखिएगा ये हो रहे शुरू हो गया। अब यहाँ बाएं हाथ पे देखिएगा, यहाँ देखिए पास 1, पास 2, पास 3। अब ये पासेस को चलने दीजिए आप, ये पास चलते रहेंगे जब तक ये हमारे पास 0 ना हो जाए। 0 तक हम चलने देंगे, आप कहीं भी रोक सकते हैं। आप यहाँ जियो प्रोसेसिंग में आके किसी भी पॉइंट पे स्टिक को हटा सकते हैं, जैसे हटाएंगे ये रुक जाएगा अपने आप, और उतनी जितनी क्लस्टरिंग हो चुकी होगी उतनी क्लस्टरिंग हो जाएगी। लेकिन हम इसे नहीं रोकने वाले, हम क्या करेंगे कि हम इस पास को चलने देंगे जब तक ये बिल्कुल 0 ना हो जाए। और यही सबसे अच्छा तरीका है। और हमने क्योंकि हिल क्लाइंबिंग लगाया है, हिल क्लाइंबिंग में जब तक मूव करता रहेगा पिक्सल जब तक 0 नहीं हो जाएगा, मतलब बेस्ट पोजीशन पे नहीं पहुंच जाएगा आपने। तो हमने 10 क्लस्टर बना लिए, इसको चलने दीजिए। यहाँ पर ये देखिए, ये इसको बहुत ध्यान से देखते रहिए, ये अपने आप अपना चेंज होता रहेगा, चलता रहेगा, चलने दीजिए इसको। अब जब आपको रिजल्ट आएगा तो देखिएगा रिजल्ट कैसा आएगा। मैं इसके ऊपर आपको रिजल्ट दिखाने वाला हूँ। इस बीच में आपको बता दूं कि हम ये चल रहे हैं, ये 70 तक जाएगा, करीबन 100 तक पहुंचेगा। देखिए कि यहाँ तक ये 0 हो गया, ये यहीं पर रुक जाएगा मेरे ख्याल से। बहुत कम इटरेशन बाकी है, पासेस बाकी है, क्योंकि देखिए 0 पॉइंट बहुत सारे, ये 0 पे आ गया। देखिए 0 पे आ गया, तो बस मैक्सिमम यहाँ पर आपके 100 तक इसको जाना चाहिए। बस 100 पे रुक गया, देखिए 100 पे रुक गया अपने आप। ठीक, अब आप मैप्स पे आइए, यहाँ पर थंबनेल्स मैप्स पे ये क्लस्टर्स आ गया आपका। चलिए क्लस्टर्स ओपन करेंगे। अच्छा, आपने देखा था पहले, इसके जो पहले बताया था, जब तक ये ओपन नहीं करेंगे तब तक यहाँ दिखाई नहीं देगा। यहाँ पर मैप तभी दिखाई देगा जब आप यहाँ से इसे ओपन करेंगे। अब तक मैंने ओपन नहीं किया, तो मैं इसको ओपन करता हूँ। ठीक, ये देखिए क्लस्टरिंग रिजल्ट आ गया आपका, बेहतरीन क्लस्टरिंग रिजल्ट आ गया आपका। अब आप मैप से जाइए, आपको यहाँ पर भी मिल गया, तो हम इसको इसके ऊपर ले आते हैं। ये इसीलिए 3 2 1 और 4 5 2 बनाया गया था। अब देखिए मैं इस क्लस्टर को इसके ऊपर ले जाता हूँ। ठीक, अब इस क्लस्टर को मैं शो लेयर से हटाता हूँ, इसको मैं शो लेयर करता हूँ। ये मेरा शो लेयर कर, अब मैं इस क्लस्टर को शो लेयर से हटाता हूँ। बस देखिए आपको रिजल्ट दिख रहा है, यही मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि शो लेयर करते ही उसके ऊपर आएगा और शो लेयर को हटाते ही इसके ऊपर से हट जाएगा। यहाँ से आपको वैलिडेट करना है, यहाँ से आपको अपना क्लियर देखना है। ये 3 2 1 4 5 2 इसके बनाए गए थे। किसी को अगर 3 2 1 पसंद नहीं है, वो शो लेयर हटा दे, वो सीधा इस पे देख सकता है, FCC पे। देखिए शो लेयर हटा दीजिए इसको। तो ये हमने क्लासिफिकेशन रिजल्ट देखा। अब हम क्या करेंगे कि हम जो क्लासिफिकेशन की क्लासेस बनाएंगे। हम 50 तो कर चुके थे, 50 हमने इस कंटेंट के हिसाब से 50 बनाने थे, हमने 50 नहीं बनाए, 10 ही बनाया अभी। तो अब हम एक क्लासेस बना लेंगे, क्योंकि हमें नंबरिंग देनी है। हम बिल्टअप को 1 नंबर देंगे, हम एग्रीकल्चर को 2 देंगे, हम स्क्रब को 3 देंगे, हम ओपन बैरन स्क्रब बैरन को 4 देंगे, वाटर को 5, फॉरेस्ट को 6। इस तरीके से आप नंबरिंग कर लीजिए। आपको नंबर बहुत जरूरी है, ये आपको नंबर देने हैं। तो आप क्लस्टर पे आइएगा यहाँ पर देखिए, और बहुत ध्यान से देखिए मैं क्या करने जा रहा हूँ। यहाँ पर लुकअप टेबल पे आइए, इसको ओपन करिए। ये देखिए जो 10 क्लस्टर बनाए थे उसके आपको कलर दिख रहे हैं यहाँ पे। देखिए आपको क्लस्टर दिख रहे हैं। अगर आप इसको देखना चाहते हैं कि वाकई में क्या दिख रहा है, तो आप 2 तरीके हैं इसमें। अभी ये नहीं दिख रहा, मैं करके दिखा देता हूँ आपको। ये येलो कर दीजिए, ओके कर दीजिए, ओके कर दीजिए। तो अगर आप इसको शो लेयर करेंगे तो आपको ये सारे के सारे दिख रहे हैं। अब मैं कहूँ, मेरी ये सोच है कि मैं केवल इसको ही देखना चाहता हूँ, क्लस्टर 1 को। अभी मैं क्लस्टर 2 से लेकर क्लस्टर 10 तक नहीं देखना चाहता। तो मैं क्या करूँगा, तो मेरे पास क्या ऑप्शन है, तो उसी के लिए मैं बता रहा था कि मुझे 50 चेंजेस करने पड़ेंगे, इसलिए मैंने 10 लिए। मैं यहाँ क्या करूँगा, इसको 1 रहने दूंगा। ये 1 रहेगा, यहाँ कोई भी वैल्यू होगी इसको 1 कर दीजिएगा आप। और इसको जो है -1 करना पड़ेगा, -1। ठीक, ये -1 कर दिया। मैं इसको Ctrl+C करके सब में पेस्ट कर देता हूँ। ये इसीलिए मैंने इसको 50 नहीं लिया, क्योंकि मुझे 50 क्या, आप सोच लीजिए कितनी जगह करना पड़ता, 100 जगह करना पड़ता। तो इसीलिए समय की बंदिश के कारण मैं इसको -1 कर देता हूँ। अब ये -1 हो गए। अब यहाँ ओके करते हैं। ठीक, अब इसको ऐसे काम नहीं चलेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई करते देखा आपने, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। शो लेयर हटा दीजिए, आपने देखा पीला कलर हट गया। ऐसे थोड़ा छोटा करता हूँ इसको, पीला कलर आ गया और पीला कलर हट गया। इस पीले से मुझे पता चल गया कि जो मैंने पहला क्लस्टर बनाया है वो सारा पानी की तरफ जा रहा है। देखिए पानी पानी दिख रहा है आपको, मतलब ब्लैक आ रहा है। तो ये ब्लैक सारे के सारे जो है, जो पिक्सल्स हैं वो सारे इसके ऊपर आ गए। वो जिन पिक्सल्स के ऊपर पीला आ रहा है वो मेरा क्या है, मेरा एक। तो ये आपका पहला वो बन गया क्लस्टर।
आप इसको पहला क्लस्टर मान सकते हैं। ऐसे ही आप कॉम्बिनेशन भी करेंगे आगे चल के। लेकिन अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि यहाँ पर जाएंगे, ये तो पहला तो दिख गया। अगर दूसरा भी देखना चाहते हैं आप, तो क्या करना पड़ेगा आपको इस जगह पे, क्योंकि 2 था पहले, तो इसको 2 कर दीजिए, ओके करिए, अप्लाई कर दीजिए। देखिए दूसरा भी दिखने लगा। अब ये इसके नीचे जो चीज़ें आ रही हैं वो सही आ रही है कि नहीं आ रही, ये आपको डिसाइड करना है। ये इसको कंबाइन कर सकते हैं, मतलब अगर क्लस्टर 10 है ना, तो हम इसको कंबाइन कैसे करेंगे? तो हम क्या करेंगे, चलिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो मैं कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि चलिए ये तो मुझे यहाँ से पानी दिख रहा है पीछे येलो, और मुझे ये जो दूसरा मैंने देखा, ये मुझे कुछ चलिए ग्रीनरी दिखा, वेजिटेशन हो रहा है। तो मैं एग्रीकल्चर पानी के लिए तो 5 ले लेता हूँ, यहाँ पर 5 कर देता हूँ इसको 5, और यहाँ पर लिख देता हूँ वाटर डिस्क्रिप्शन, ठीक, यहाँ पर वाटर लिख सकता हूँ, W कर देता हूँ उसके लिए। और ये क्लस्टर 2 को मैं मान लेता हूँ कि वेजिटेशन है या फिर एग्रीकल्चर ले लेते हैं, तो एग्रीकल्चर डाल देता हूँ यहाँ पे, इस जगह पे ए भी डाल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म, क्योंकि थोड़ा जल्दी करना है। यहाँ पर आपने एग्रीकल्चर की जगह क्या करना है, 2 लिख देना है इस जगह पे, ठीक। तो अब मैं मान के चल रहा हूँ, अप्लाई कर देता हूँ। अब मैं मान के चल रहा हूँ कि ये सारे के सारा काम आप कर लेंगे, आप समझ गए। या सब वैल्यू दे देंगे 5 2, जिस हिसाब से ये आपने डिसाइड किया हुआ है 6 क्लासेस, उस हिसाब से हम वैल्यू दे देंगे, तो वो सारी वैल्यू आ जानी चाहिए। जैसे मैं वैल्यू दे देता हूँ 3 2 4 5 6 1 3 2 और ये कुछ 5, ये सारी वैल्यू दे दी मैंने। मैं ओके कर देता हूँ इसको, ठीक। अब मैं इसको ओके कर देता हूँ, लेकिन इसको मुझे करना क्या है कि मुझे ये मैं चेंज कैसे करूंगा, चीज़ों को वेरिएट कैसे करूंगा। अब मुझे क्या करना है कि ये 5 और 5, देखिए ये 5, ये डेज वाला भी 5 है, ये पहला वाला भी 5 है। मैं चाहता हूँ कि कंबाइंड हो जाए, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली तो 6 क्लासेस चाहिए, मुझे अल्टीमेटली 6 क्लासेस चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इसको सेव कर लेता हूँ। मैं इसको सेव करता हूँ किसी नाम से, मान लीजिए मैं इसको लैंड यूज़ के नाम से कर लेता हूँ, लैंड यूज़, लैंड कवर, तो LU लिख देते हैं लैंड यूज़ के लिए, और यहाँ पर मैं सेव कर देता हूँ, ठीक। अब ये सेव हो गया। अब वहाँ जाता हूँ जहाँ पर मैंने इसको सेव किया, कहाँ किया, ये देखिए LU.txt। तो अब मैं एक्सेल पे जाता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे। ये क्यों जा रहा हूँ अभी आपको क्लियर हो जाएगा। एक्सेल पे जाके मैं ये फाइल खोलूंगा LU.txt। अब जो ये फाइल मैं ओपन करूंगा, तो मेरे पास, मैं एक्चुअली करना क्या चाह रहा हूँ कि इसको वेरिएट करना चाह रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू रीअसाइन द वैल्यू। रीअसाइन द वैल्यू के लिए भी हमारे पास एक ऑप्शन है, यानी कि हमारे पास एक मॉड्यूल है। तो ये एक्सेल आ गया, एक्सेल पे मैं ओपन कर देता हूँ, 2 एक्सेल खुल गए। इस एक्सेल पे मैं ओपन करना चाहता हूँ एक ब्लैंक वर्कबुक। तो फाइल ओपन, लेट अस ओपन। अभी कुछ और चीज़ क्लिक हो गई, तो इसलिए हम ओपन करेंगे इस एक्सेल को। तो लेट अस ओपन वन मोर, इतना टाइम ले रहा है ये एक्सेल का। कारण केवल बहुत सिंपल है, हमने क्यों लिया, यहाँ पर ही आ गया। चलिए, तो अब मैं उस पाथ को दे देता हूँ यहाँ पे, और ये LU को खोल देता हूँ, स्टार करता हूँ, क्योंकि TXT फाइल वैसे खुलती नहीं है, इसमें टेक्स्ट फाइल बनी है। तो यहाँ पर लेके LU.txt खोल लीजिए, नेक्स्ट, बस फिनिश कर दीजिए। तो ये पीछे वाला तो मैं हटा देता हूँ, क्योंकि ये कुछ और चीज़ खुल गई थी। लेकिन यहाँ पर हमारा जो एक्सेल है ये वाला, इसमें क्या वैल्यूज आई है, देखिए, देख रहे हैं आप। तो यहाँ पर आपको ओरिजिनल वैल्यू चाहिए, जैसे 1 2 है ना, ये 1 2 चाहिए आपको। तो यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक चाहिए आपको। 1 2, यहाँ पर वैल्यू देता हूँ 3, क्योंकि ओरिजिनल वैल्यू 3, ठीक है। ये ओरिजिनल वैल्यू आपको देनी है यहाँ पर। ये तो हमने केवल उसको ना दिखाने के लिए किया था। यहाँ पर आप ओरिजिनल वैल्यू 1 से लेकर 10 तक थी, तो इसको यहाँ पर बना दीजिए 6 and 7, और ये 8 हो जाएगा, ये 9। ऐसे आपको 50 के लिए करना पड़ेगा, इसलिए मैंने थोड़ा कम लिया, जस्ट फॉर टीचिंग पर्पस। 10 कर दीजिए। अब यहाँ पर भी आपको 10 चाहिए, तो कॉपी कर लीजिए इसको, यहाँ पर भी पेस्ट कर दीजिए इसको, Ctrl V। ये 10 हो गए। इसको और ये वाला कॉलम इसको डिलीट कर दीजिए, डिलीट। डिस्क्रिप्शन कॉलम इसको भी डिलीट कर दीजिए। ये जो नेम कॉलम है, ये वाला नेम कॉलम, यहाँ पर एक नया कॉलम बना दीजिए, न्यू करके, NEW। इसको लीजिए और कॉपी कर लीजिए, और यहाँ पेस्ट कर दीजिए आप। अब इस कॉलम को हटा दीजिए, डिलीट। ये इसलिए क्योंकि आप बोलेंगे ये दोनों कॉलम तो सेम थे, आपने इसको इधर क्यों किया, इसलिए क्योंकि यहाँ पर हम इसको जनरल की जगह न्यूमेरिक बनाएंगे, तभी हमारा काम बनेगा। अब आप समझ जाएंगे मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ। न्यूमेरिक बना दिया मैंने, मैं इसको सेव कर देता हूँ। यस, आई सेव्ड इट। अब मैं एक इसके मॉड्यूल पे जाता हूँ, यहाँ सागा में, और वो मॉड्यूल क्या है देखिएगा ध्यान से। वो है मेरे पास कि आई वॉन्ट टू चेंज द ग्रिड वैल्यूज। तो उसके लिए चेंज ग्रिड वैल्यूज पे चले जाइए, यहाँ पर फाइंड आउट कर लीजिए चेंज ग्रिड वैल्यूज। मैं इसको ओके कर देता हूँ, यहाँ पर चेंज ग्रिड वैल्यूज आ गई, ओके कर दिया। अब देखिए ये बोलता है ग्रिड सिस्टम आपका कौन सा है, मेरा ये है। ग्रिड आपका कौन सा आपने लेना है, आप क्लस्टर्स ले लेंगे।
चेंज ग्रिड कौन सा होना चाहिए, चेंज ग्रिड, तो क्रिएट कर दीजिए और रिप्लेस करना है। और यहाँ पर आपको लुकअप टेबल देना है 3/2। ये देखिए यहाँ पर आपको 3/2 चाहिए। तो इसके लिए लो वैल्यू आपका हाई वैल्यू, आपको याद होगा कि हमारे पास मिनिमम मैक्सिमम क्या है, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम ये है लो, ये मैक्सिमम वैल्यू है, और यहाँ पर नई वैल्यू चाहिए। तो ये सारा जो रिप्लेस हो जाएगा नई वैल्यू से रिप्लेस हो जाएगा। और मैं किसको रिप्लेस करना चाहता हूँ, इन क्लस्टर्स को, जो क्लस्टर की ओरिजिनल वैल्यू थी उसको मैं इससे रिप्लेस करना चाहता हूँ, क्योंकि अब मैंने इनको असाइन कर दिया है। तो क्या करूंगा मैं, यहाँ पर मैं लोड करूंगा, लोड, और लोडिंग व्हाट, value.txt। देखिए ये आ गया, लो वैल्यू हाई वैल्यू रिप्लेस विद। अब इसको ओके कर दीजिए, ओके कर दिया, आप इसको ओके कर दीजिए। ठीक, जब आप ओके करेंगे तो आपके डेटा में चेंज ग्रिड करके आ जाएगा। इस चेंज ग्रिड को ओपन करता हूं मैं नए में, आपका ये 6 क्लासेस है, इसमें देयर आर ओनली 6 क्लासेस विच वी आर डिसाइडेड। आपको यहाँ क्लियर नहीं दिख रहा होगा क्योंकि मैंने तो ऐसे हैफेजेडली नंबर दे दिए, लेकिन आप इसको जब प्रॉपर करेंगे तो एक एक चीज को देख के वैल्यू देंगे। तो ये चेंज ग्रिड आ गया, देखिए चेंज ग्रिड को भी ऊपर ले जाइए, और अब आपके पास ये ग्रिड, ये चेंज ग्रिड, ये पुराना ग्रिड था और अब ये चेंज ग्रिड है। तो इस तरीके से आप क्लासिफिकेशन करेंगे, यही तरीका है क्लासिफिकेशन का। देखा आपने कितना आसान था क्लासिफिकेशन। एक्सेल के लिए बिल्कुल घबराइए मत, एक्सेल में केवल वैल्यूज हमको मतलब एडिट करनी होती है, तो वो हम आराम से कर लेंगे। और फिर आप इसको सेव कर लीजिए, जब भी आपको सेव करना हो। ये चेंज ग्रिड की यहाँ पर जाइए, अब आपको नई वैल्यूज मिल गई है चेंज ग्रिड पे, तो ये इसको आप सेव कर लीजिए चेंज ग्रिड को, और ये आपके लिए बन गया क्या, यहाँ पर इसको जाइए और ये जो वैल्यूज होंगी इसको आप जाके सेव कर लीजिए। तो आप जब सेव कर लेंगे इसको, इन वैल्यूज को, तो आपको लुकअप टेबल मिल जाएगी। और आप इसको भी सेव कर लीजिए, ये भी, इसको भी सेव कर लीजिए। ये भी सेव कर लेंगे तो आपके पास एक इमेज बन जाएगी, एक इसके ऊपर का एक लेयर बन जाएगी जो आप क्लासिफिकेशन के काम में लाएंगे। तो आपने एक क्लासिफिकेशन मैप बना लिया जो कि चेंज नाम का है, सुपरवाइज नहीं, अनसुपरवाइज क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो इसे ही हम अनसुपरवाइज क्लासिफिकेशन कहते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।